भगवान बुद्ध ने बताया कि सही मार्ग न तो भोग का है, न कठिन का है, केवल और केवल साधना का है। एक बार गौतम बुद्ध ने देखा कि सामने से भेड़बकरियों का एक झुंड निकल रहा है। चरवाहा इस झुंड को कठिनता से घेर रहा था। बुद्ध ने कहा, अरे क्या कठिनाई है? चरवाहे ने कहा, भगवान, मेरे इस झुंड में एक लंगड़ा मेमना है। वह अन्य पशुओं के साथ कठिनाई से आगे बढ़ रहा है। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक पूछा, इस भरी दोपहरी में इन भेड़बकरियों को घेरकर तुम कहाँ ले जा रहे हो? चरवाहे ने उत्तर दिया, मुझे राजा की आज्ञा मिली है कि आज सायंकाल राजा यज्ञ करा रहे हैं। उसमें बलि के लिए 100 भेड़बकरियों की आवश्यकता है। आथ इनको वहां पहुंचाने जा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उन्होंने लंगड़े मेमने को कंधे पर बिठा लिया और दोनों साथ साथ चल पड़े। जब वे नगर में घुसे तो लोगों ने देखा कि बुद्ध अपने कंधे पर एक मेमने को रखकर चले आ रहे हैं। कुछ लोग उन्हें जानते थे और कुछ नहीं भी जानते थे। लोग बोले, देखो यह वे तपस्वी जा रहे हैं जो सामने पहाड़ी पर रहते हैं। वे दोनों यज्ञ स्थल पर पहुँचे। राज सेवकों ने भेड़बकरियों को गिना, पर जैसे ही वधस्थल पर नियुक्त व्यक्ति पशु की गर्दन काटने के लिए अपनी खड़ग उठाई, बुद्ध ने कहा, राजन, वधकर्ता को खड्ग मत चलाने दो, पहले वह मेरी गर्दन पर खड्ग चलाए। ऐसा सुनकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। सभी लोग सोचने लगे कि ये महात्मा क्या कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा, इन पशुओं को मारने से तुम्हारा क्या लाभ होगा, और उल्टा इन पशुओं को मारने से तुम पाप के भागी बनोगे। इसलिए हे राजन, पशुओं को छोड़ दो। वह राजा भगवान बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गया। उसने बलि के लिए मंगवाए सभी पशुओं को छोड़ दिया और इस प्रकार उस राज्य से हिंसा का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिट गया। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें किसी भी प्राणी की बिना वजह हत्या नहीं करनी चाहिए। जिंदगी ऊपर वाले ईश्वर ने दी है, वही इस जीवन का कर्ता धर्ता है। जैसे किसी को पता नहीं होता कि हम किस स्थान पर पैदा होंगे, वैसे ही जीवन का अंत भी उसी ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। किसी दूसरे प्राणी की हत्या करके हम कभी भी खुशी नहीं पा सकते हैं, चाहे वह जानवर ही क्यों ना हो।